नमस्कार साथियों। तो आज है 1 दिसंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे माइक्रो कैप कंपनी की शेयर्स के बारे में जो कि आज आपको लगभग 140 के भाव में दिख जाएगा, बट कल यानी 2 दिसंबर से यही शेयर आपको तकरीबन 28 रुपए के भाव में दिखेगा। सो व्हाट इज द रीजन? रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज कंपनी स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट किया था 1:5 रेशियो में, मतलब फेस वैल्यू को 10 रुपए से 2 रुपए करना चाहते हैं, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया 2 दिसंबर 2025 यानी कल, टुमारो। सो दोस्तों, कल अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है और आपने सडनली देखा कि शेयर प्राइस में लगभग 80% के आसपास ड्रॉप हो गया, सो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये आम बात है, जो कि एक एडजस्टमेंट के दिन होता है। आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो एक्स्ट्रा शेयर अगले 5 से 7 बिजनेस डे के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके ऊपर नजर रखना। बाकी बात करें, देखिए, छोटे कंपनी है तो काफी रिस्की ऑप्शन जरूर है, बट कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल भी काफी बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हो, पिछले 5 साल पे, मतलब लॉकडाउन के बाद से लेके अभी तक शेयर में काफी अच्छा चला है। और रिसेंटली हमने देखा ज्वेलरी सेक्टर, मतलब शेयर जो है ज्वेलरी कंपनी है, सो ज्वेलरी सेक्टर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। छोटे कंपनी होने के कारण यहाँ पे देखिए फिगर वाइज थोड़ा आपको छोटा ही दिखेगा, मतलब चाहे रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, बट ठीक ठाक कंपनी ग्रोथ रखता है, जैसे कि पिछले क्वार्टर में भी रखा था। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है, थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीडीएल, डिफेंस सेक्टर की बेहतरीन कंपनी। वैसे तो आज शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और बेस्ट पार्ट यह है कि शेयर जो है अभी हाल फिलहाल पे 1,500 के ऊपर स्टेबल भी लग रहा है। अब असली खेल तो आज बाजार क्लोज होने के बाद हुआ। देखिए, कंपनी को 2400 करोड़ के ऊपर ऑर्डर मिला। चलिए मैं आपको थोड़ा आर्टिकल सुनाता हूँ पढ़ के, कहाँ से मिला। ये देखिए, खास करके आप अगर बीडीएल की शेयर होल्डर है ना, आपका तो आज नींद फिंद नहीं आएगा। देखिए, भारत डायनामिक शेयर आर लाइकली टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट ड्यूरिंग ट्यूसडे सेशन, मतलब कल के लिए December 2nd, मतलब 2 दिसंबर, एज द कंपनी सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर इन इट्स रेगुलेटरी फाइलिंग पोस्ट मार्केट आवर्स टुडे। तो आज बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी ने इन्फॉर्म किया, द कंपनी इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स दैट इट हैड सिक्योर्ड 2,462 करोड़ की ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी की तरफ से 2,462 करोड़ की ऑर्डर मिला। ऑर्डर क्या मिला? कंपनी को ऑर्डर मिला है, मतलब ऑर्डर दिया गया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 2 ऑर्डर है, एक आपके मतलब सप्लाई करना पड़ेगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कंपनी बनाता है। दूसरा सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब मान लीजिए कि ग्राउंड से ये मिसाइल सिस्टम रहेगा, ऊपर से कोई प्लेन वगैरह आते हैं तो यहाँ से धाई करके मार के इसको गिरा देगा। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये सप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। अच्छा, कुछ टेक्निकल पॉइंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि पिछले 1 महीने पे भी शेयर बीच बीच में 1600 रुपए की लेवल को क्रॉस करने की कोशिश जरूर किया था, बट नाकाम रहा। ठीक है, तो इमीडिएट अगर हम बात करें, आई थिंक कि 1600 की लेवल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वाइटल है। और नीचे की तरफ 1500, मतलब 1,500 की लेवल एज अ सपोर्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 100 पॉइंट की रेंज में पिछले 1 महीने से शेयर ट्रेड किया। और 6 महीने की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो 1600 की लेवल ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर अगर पहुंच गया तो उसके बाद देखा जाएगा कि लगभग 1800 के आसपास शेयर पहुंच सकते हैं, जो कि जून महीने पर हमने देखा था, कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो कल के लिए याद रखना बीडीएल की शेयर इंपॉर्टेंट है, इसको नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स की अभी अभी सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ नवंबर महीने की। वैसे दोस्तों, मैं आपको सेकेंड लास्ट वीडियो में बाकी जितने भी ऑटो कंपनीज की सेल्स की रिपोर्ट दे चुका हूँ, आईशर मोटर से लेके बजाज ऑटो, महिंद्रा, आपके जितने भी है, ठीक है, सुजुकी वगैरह, हुंडई वगैरह। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट कराइए। अब चलिए टाटा मोटर्स पीवी और सीवी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ देखिए। सेल्स की रिपोर्ट, पीवी सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स, ईयरली बेसिस पे 26% मैसिव जंप देखने को मिला, मैसिव जंप। आप देखिए, एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि जीएसटी रिफॉर्म होना। जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत बड़ा एज प्रोवाइड किया। टोटल सेल्स हुआ है आपके पैसेंजर व्हीकल्स की नवंबर महीने पे 59,199 यूनिट, जो कि पिछले साल था 47,117 यूनिट। और डोमेस्टिक मार्केट पे 22% की जंप हुआ, 57,436 यूनिट, जो पिछले साल था 47,063 यूनिट। तो मतलब इसका जो एक्सपोर्ट है इस बार उतना ज्यादा नहीं हुआ।
बट डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये हो गया आपका दोस्तों पीवी की। अब बात करेंगे सीवी की। टाटा मोटर शेयर राइज, मतलब ये सीवी की बात चल रहा है। 4% टाटा मोटर्स की जो सीवी है वो मूव किया है, और रीज़न बहुत ही सिंपल है कि सेल्स काफ़ी बढ़िया रहा। अच्छा, सेल्स कैसा रहा आइए देखते हैं। देखिए पिछले साल सीवी की जो सेल्स हुआ था कमर्शियल व्हीकल्स की 27,636 यूनिट, और इस बार 29% की जंप देखने को मिला। 29% की मोटा मोटा जंप 35,539 यूनिट पे पहुंच चुका है। ओके, सो अलग अलग सेगमेंट वाइज मेंशन किया, जैसे कि हेवी कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, ट्रक हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यानी ओवरऑल बात करें, चाहे टाटा मोटर्स की सीवी 29% जंप रखा, और पीवी में लगभग 26% की ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है मतलब टाटा मोटर्स इस बार। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन मिलता है। वैसे आज पैसेंजर व्हीकल्स की शेयर लगभग 1.5-2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया। अब आशा रखता हूँ कि अगर शेयर 380 के लेवल सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तो मे भी 400 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर भी हमने देखा एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास थोड़ा स्टक हो गया। आज भी लगभग कोई कितना, कोई 300, लगभग कोई 65 के आसपास ही शेयर चल रहा था। सो लेट्स सी कल क्या होता है। ठीक है, तो जो भी इसके ऊपर नजर रखना, दोनों ही शेयर को नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट आपके आईएक्स के ऊपर। आईएक्स की शेयर क्यों आज सडनली लगभग 5.5% चल गया। सो देखिए, आपको मैं कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि ऐसा कुछ मतलब खबर आया है तो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। आपको पता होगा कल दिन की सेकंड वीडियो में। सो ये जो कपलिंग वाली केस है ना, वो हेयरिंग शुरू होगा आपके मतलब अप्रैल से। नेक्स्ट हेयरिंग टू टेक प्लेस 6 जनवरी 2026, तकरीबन एक महीने बाद से इसके ऊपर मतलब कपलिंग जो केस चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगा या हियरिंग शुरू होगा। और जिसके कारण ये उम्मीद पे कि हो सकता है कि ये केस आईएक्स की फेवर में जाए, और शेयर में 5.5% का मूवमेंट हुआ। बट मैं कहूँगा ठीक है, पहले शुरू होने दीजिए, यहाँ पे डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। कभी भी डाउट रह के मन पे, मतलब मन पे आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, ऐसे में निवेश करना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा, देखिए रिस्क से बड़ी बात है कि बहुत बड़ा मूर्खता भी है। जहाँ पे आपको डाउट है कि भाई ऐसा हो भी सकता है ना भी हो सकता है, आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। बाकी देखिए जिनके पास शेयर है, आई थिंक कि आप चाहे तो कैरी कर सकते हो लॉन्ग टर्म बेस पे। बट हाँ, ये जो हेयरिंग की रिजल्ट आउट होगा 6 जनवरी के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो डिसाइड करेगा एक्चुअली शेयर की मूवमेंट किस तरफ हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल काफी दिन बाकी है। चलो अगले अपडेट पे। बहुत सारे आईपीओ ऐसे ओपन होने जा रहा है। लग्जरी टाइम एसएमई आईपीओ 18.5% के आसपास प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, विद्यावैर 15% कोर प्रीमियम, एकवाश आईपीओ 35% कोर प्रीमियम, मेशो आईपीओ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 41% की प्रीमियम पहुंच चुका है। नियोचेम बायो 9% की प्रीमियम, हेलो जी हॉलीडेज 11.5% कोर प्रीमियम पहुंच चुका है। रिवील केयर 40% कोर प्रीमियम, एस्ट्रम मल्टीग्रेन एसएमई 3% कोर प्रीमियम, क्लियर सिक्योर्ड 9% कोर प्रीमियम, एक्साटो टेक्नोलॉजी 100% क्रॉस कर चुका है, 107%, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, और खास करके देखिए कल आपके निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो कल बाजार किस तरह मूव करेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये वाली वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और देखिए आप लोग अक्सर भूल जाते हो खत्म होते होते, तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी जानकारी पाने के लिए। ओके, अब देखिए बजाज फाइनेंस जो है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अपना स्टेक सेल करेगा कल। ये खबर आया अभी अभी, देखिए ब्लॉक डील के थ्रू बजाज फाइनेंस टू सेल 2% स्टेक इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन ब्लॉक डील, ये कल होगा। और कुछ यहां पे जानकारी भी मिला। जानकारी क्या मिला कि देखिए आज तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शेयर क्लोजिंग दे तकरीबन मतलब 104 रुपए 59 पैसे पे, और कल इसका जो फ्लोर प्राइस 95 रुपीज पर शेयर, तो मतलब आज क्लोजिंग के अकॉर्डिंग लगभग 9% डिस्काउंटेड रेट में। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, 9% डिस्काउंटेड रेट में, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है कि शेयर 9% क्रैश कर जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर। किसकी डिमांड? बायर्स की डिमांड।
बेचेगा कौन? बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस तो बेच के निकल जाएगा ब्लॉक डील पे। अब अगर बायर्स एक्टिवेट हो गया, ध्यान से सुनना, अगर बायर्स एक्टिवेट हो गया तो शेयर में गिरावट बहुत दूर की बात है, शेयर में तेजी भी होने का चांस है। बट अगर बायर्स ही नहीं मिला, इतने, क्योंकि इतना बड़ा स्टेक बेचा जाएगा, ह्यूज शेयर्स है, बेचा जाएगा, तो अगर बायर्स ही नहीं मिला तो शेयर में गिरावट होने का चांस ही मोस्टली है। सो क्लियर है? तो बायर्स एक्टिवेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो कल इन दोनों के ऊपर नजर रखना। भाई दोस्तों यहाँ पे, अरे स्टेक सेल बोलने से याद हुआ, आप लोग देखा या नहीं देखा, आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज सरकार बाजार क्लोज होने के बाद ओएफएस की घोषणा कर दिया। मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, डाल चुका हूं वीडियो, नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कल ओएफएस है, कल से, ठीक है? मैं अभी अभी याद आया ये स्टेक सेल बोलते बोलते, ठीक है? तो कल जो भी है इसके ऊपर भी नजर रखना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, जो कि बजाज फाइनेंस ने इसका स्टेक सेल करेगा 2% की। चलो अगले अपडेट पे, एनएचपीसी। देखिए एनएचपीसी की शेयर आज वैसे शुरू में बढ़िया नहीं था, शुरू में नेगेटिव में था मोस्टली टाइम, बट सेकेंड हाफ होता था, और खास करके आखिरी जो 1 घंटे में शेयर पॉजिटिव में पहुंचा और सीधा सीधा 1%। तो एक्चुअली आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कमेंट आया था कि सर बताइए कि मतलब क्या चल रहा है शेयर में। देखिए ऐसा कुछ न्यूज़ तो नहीं है, नॉर्मली आज कारोबार भी काफ़ी ठीक ठाक था। अगर आप देखेंगे, ये देखिए टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ लगभग 1 करोड़ के ऊपर, जो कि बीच में काफ़ी फॉल कर गया था वॉल्यूम। इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी मैं कहूँगा प्रीटी डिसेंट था, लगभग 46.06% के आसपास, ठीक है? सो एनएचपीसी के लिए जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद रखना, कंपनी खराब नहीं है, बट अभी सरकारी कंपनी पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़ा सा वीक चल रहा है। सो दैट्स वाई एनएचपीसी की देखिए परफॉर्मेंस तो कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छा दे रहा है, बट स्टिल शेयर फॉल कर रहा है, ठीक है? तो इमीडिएट लेवल मैं कहूँगा 80 के ऊपर क्रॉस करना है, और उसके बाद 80 अगर होल्ड कर लिया, जो कि कुछ महीने पहले था भी, तो लगभग 85 से लेके 90 ये लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया आपके एनएचपीसी के ऊपर। बाकी मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी। अच्छा, एचएल के ऊपर एक बड़ी अपडेट है। वैसे आज एचएल की शेयर देखिए नेगेटिव में था, बट क्लोजिंग ठीक ठाक ही हुआ, एटलीस्ट 4.5 को ब्रेक नहीं किया। अच्छा, न्यूज़ क्या देखिए, ये आज रात की अपडेट है, ये देखिए 1 दिसंबर की अपडेट है। एचएल की जो सीएमडी कंफर्म किया कि इंडियन नेवी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम टू मेक फर्स्ट फ्लाइट दिस ईयर मतलब इसी महीने पे, बिकॉज 1 महीना ही बचा है। अच्छा, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए। तो एचएल एक्चुअली देखिए बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है। तो उसका जो एक प्रोजेक्ट है आपके जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, बेसिकली मेरीटाइम बेस्ड या इंडियन नेवी के लिए, ठीक है? तो उसका जो फर्स्ट फ्लाइट है, तो कंपनी की सीएमडी ये दावा किया कि इस साल खत्म होने से पहले ही उसको मतलब फर्स्ट फ्लाइट ले लेगा, और नेक्स्ट कुछ 2 सालों के अंदर हैंडओवर भी डिलीवर करना शुरू हो जाएगा भारतीय नौसेना को। सो लेट्स सी, ये भी एक अच्छी मैं कहूँगा न्यूज़ तो है। अब देखना पड़ेगा कि होता है या नहीं होता है, बिकॉज तेजस माकवानी को लेकर कितना डिले हुआ है, तो मन पे तो डाउट होता ही है ना? बाकी ठीक है, लॉन्ग टर्म बेस पे ठीक ठाक कंपनी। और इमीडिएटली अगर हम बात करें लेवल्स की, तो ठीक है 4,500 के ऊपर अभी तो होल्ड कर रहा है, जब तक होल्ड करे मतलब सेफ है। और ऊपर की तरफ इमीडिएटली 5,000 को क्रॉस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ये याद रखना। बाकी दोस्तों और कोई आपका कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।